हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं यानी जो भारत में दो विदेशी आक्रमण हुए थे, यानी पूर्व मौर्यन पीरियड में, यानी पूर्व मौर्य काल में जो है कि दो विदेशी आक्रमण हुए थे, उसी को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेजन इन प्री मौर्यन पीरियड, यानी कि पूर्व मौर्य काल में विदेशी आक्रमण। जो फर्स्ट आक्रमण हुए थे वो पर्शियन इन्वेजन थे। पर्शियन इन्वेजन का मतलब हुआ ईरानी आक्रमण। ईरान के जो लोग आक्रमण किए थे भारत पर। तो देखिए, भारत में होने वाला प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानी आक्रमण था, यानी भारत में होने वाला जो फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन थे वो थे ईरानी आक्रमण। और ईरान को ही प्राचीन काल में फारस कहा जाता था। ईरान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो ईरान को प्राचीन काल में फारस नाम से जाना जाता था। ईरानियों के द्वारा ही सर्वप्रथम हिंदुस्तान नाम दिया गया, यानी हिंदुस्तान शब्द जो दिया गया ये सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? तो ईरानियों के द्वारा ही दिया गया। और ध्यान दीजिएगा, यानी यह आक्रमण जो हुआ लगभग 518 बीसी में, यानी 518 ईसा पूर्व में, या इसे हम लोग छठी सदी बोल सकते हैं, यानी 6th सेंचुरी बीसी में बोल सकते हैं, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बोल सकते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि आक्रमण करने वाला कौन था, क्या था, नहीं था, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय यही सब रहेगा कि आक्रमण कौन किया, नहीं किया, ये सब। देखिए, लगभग छठी शताब्दी में, यानी लगभग 600 बीसी में क्या था कि ईरान में एक वंश चला रहा था, यानी ईरान में एक वंश अपना शासन चला रहा था। उस वंश का नाम था हकामानी वंश या हकामानी डायनेस्टी कहलाती थी। और जिसका रूलर, जिसका शासक था, नाम था साइरस। देखिए, तो साइरस जो था उसको, यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी ही साइरस कहलाता है। यानी he is considered as the first foreign invader who invaded Indian subcontinent। यानी भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला विदेशी किसका नाम है? तो वो साइरस का नाम है। यानी साइरस ही वो था जो कि भारत सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट पर सर्वप्रथम अटैक किया था, यानी वो आक्रमण किया था। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ता है कि इसी साइरस का पुत्र था, यानी इसी साइरस का पुत्र डेरियस प्रथम, नाम क्या था? डेरियस फर्स्ट, यानी जिसे भारतीय इतिहासकार दारा फर्स्ट या दारा प्रथम के नाम से जाना जाता था, जो फिर फारस का शासक बना। तो ये लगभग 518 बीसी में, कब? 518 बीसी में सिंध के कुछ भाग पर आक्रमण किया। यानी ये जो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था, ये सिंध के कुछ भाग में आक्रमण किया। और इस आक्रमण, यानी he attacked some areas of सिंध, और इस आक्रमण को ही फर्स्ट फॉरेन इन्वेजन बोला गया, यानी प्रथम विदेशी आक्रमण। और इसके बारे में जो है आगे समझने वाले हैं कि इस अटैक का जो स्रोत है, यानी ये जो जानकारियां हमें प्राप्त होती है, ये जानकारी का मुख्य स्रोत कहाँ है, यानी कहाँ से ये सोर्सेज हैं, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए, सोर्स इसका बतलाता है कि ये एक अभिलेख है, बेहस्तून अभिलेख। ये क्या है? एक बेहस्तून अभिलेख है, और जिससे हमें इस इन्वेजन के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। देखिए, डेट वाज फाउंड फ्रॉम तक्षशिला, और ये जो बेहस्तून अभिलेख है ये कहां से मिला था? तक्षशिला से मिला था। और ये अभिलेख था पर्सिया, यानी फारस का था। कहां का था? फारस का था। ध्यान दीजिएगा कि यहां पर चांदी के सिक्के चलाए गए, यानी यहां पर चांदी के सिक्के भी चलाए गए, जिन्हें सोगदोई कहा जाता था। यानी यहां पर चांदी के सिक्के भी चलाए गए जिन्हें सोगदोई कहा जाता था। और इनके द्वारा सोने का सिक्का, यानी गोल्ड कॉइन भी चलवाए गए, जिसका नाम था डेरिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? डेरिक कहा जाता था। तो यहां पर एक पॉइंट आया कि ये जो मिला तक्षशिला से मिला। तो तक्षशिला में यानी चांदी के सिक्के चलवाए और सोने का सिक्के चलवाए, तो ये तक्षशिला है कहाँ? तो तक्षशिला अभी जो वर्तमान में ये पश्चिमी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पश्चिमी पाकिस्तान में।
तक्षशिला जो हुआ करता था उस वक्त यानी पूर्व मौर्यन पीरियड में, वो गांधार की राजधानी हुआ करता था। गांधार की राजधानी, जो कि एक महाजनपद भी था। तो गांधार जो कहाँ है, तो पूर्वी अफगानिस्तान एवं पश्चिमी पाकिस्तान का क्षेत्र अभी है ये गांधार। ध्यान दीजिएगा, तक्षशिला जो है विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय है? ये तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब देखिए, ये जो इन्वेजन हुआ, ये जो आक्रमण हुआ, इसका क्या रिजल्ट, यानी इससे कुछ क्या क्या, यानी इस इन्वेजन के बाद जो है क्या क्या परिवर्तन हुए, इनसे क्या लाभ हुआ? इनके बीच लाभ हुआ कि इंडो पर्शियन ट्रेड, यानी भारत और ईरान के बीच व्यापार जो था प्रारंभ हो गया, व्यापार आरंभ हो गया। पहला लाभ ये था। दूसरा लाभ था कि ईरानियों से मिली खरोष्टी लिपि, यानी हम लोगों का जो खरोष्टी लिपि मिला, जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, ये हमें ईरानियों से ही मिला। और देखिए, विश्व का सबसे पुराना अभिलेख, यानी ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख, पुराना अभिलेख जो है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बोगस कोई अभिलेख। क्या नाम है? बोगस कोई अभिलेख। ध्यान दीजिएगा, बोगस कोई अभिलेख जो हमें ये फारस से मिला है, जो कि खरोष्टी लिपि में ही लिखा हुआ है। किस लिपि में लिखा हुआ है? खरोष्टी लिपि में। और देखिए कि ये अभिलेख लगभग 1400 BC पुराना है। ये अभिलेख जो पाया गया है यानी फारस में, ये लगभग 1400 वर्ष यानी 1400 BC पुराना है। 1400 BC यानी ईसा मसीह के जन्म के 1400 साल पहले का है। ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे पुराने अभिलेख जो माना जाता है वो सम्राट अशोक के अभिलेख माने जाते हैं, जो हमें ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि में मिले हैं। हालांकि यूनानी और आरमेइक लिपि में भी अशोक के अभिलेख मिले हैं। और ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो यानी राइटिंग इंस्क्रिप्शन का जो प्रभाव हुआ, यानी किससे हुआ, तो भारत में सर्वप्रथम तो यही अशोक ने प्रारंभ किया था। लेकिन एम्पायर अशोका स्टार्टेड राइटिंग द इंस्क्रिप्शन बाय गेटिंग इन्फ्लुएंस फ्रॉम दारा फर्स्ट, यानी डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम, यानी दारा प्रथम या डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर ही अशोक यानी सम्राट अशोक भी यानी अभिलेख लिखवाना शुरू कर दिए। और जो सेकेंड इन्वेजन है, यानी जिसे ग्रीक इन्वेजन या यूनानी आक्रमण बोला जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहे सोनू सरकार स्टडी यूट्यूब चैनल से।